वक्फ बोर्ड का एकाधिकार को समाप्त करने के लिए बीजेपी को वक्फ एक्ट में संशोधन करना पड़ा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया कि गरीब मुस्लिम जाति के लोगों को फायदा हो सके, इस मकसद से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन इसको एकाधिकार बना लिया गया, जैसे भूमाफिया द्वारा जगहों पर कब्जा करने का। उन्होंने बताया कि एकाधिकार समाप्त करने के लिए लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया, टर्की और पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्ट नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। वक्फ एक्ट में क्या बदलाव किए गए और इससे क्या फायदा होगा, इस बारे में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। वक्फ एक्ट में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे क्या फायदा होने वाला है, इस मेरे साथ हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी लाया गया पार्लियामेंट के अंदर और जो पास हुआ पिछले 2 दिन की पूरी बहस के बाद, इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी होगा कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट था वो पहले क्या कर सकता था और अब उसके अंदर क्या बदलाव है। अब देखेंगे कि वक्फ बोर्ड का जो गठन था, ये कोई वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक जो प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो ऐसी सामने आई कि एक वक्फ का एक हवा क्रिएट कर दिया गया। उसके माध्यम से वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर वो अपना अधिकार जो है उनको डिक्लेयर वो कर सकते हैं और उसके बारे में कोई व्यक्ति जाकर जो हाई कोर्ट के अंदर भी उसके बारे में बात नहीं कर सकता। ऐसे ही कई जगहें जैसे पार्लियामेंट जो है, जहाँ पर आज देश की लोकसभा राज्यसभा का जो सदन है उसके ऊपर भी एक तरह से अपना जो अधिकार जमाने का ये ऐसा किया गया उनके द्वारा। ऐसे ही तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसकी लगभग 300 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो ऐसा कब्जा करने का प्रयास किया गया। इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट का, किसी रेलवे स्टेशन का, किसी और सरकारी जगहों का जो लाखों नहीं अरबों के अंदर आती हो, ऐसी जगहें उसके अंदर करी गई। और कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जो जगहें हैं वो शायद रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बाद अगर तीसरी किसी के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो इसके अंतर्गत आती है। इसका गठन किया गया ताकि जो गरीब जो मुस्लिम जाति से हैं उनके लिए कोई फ़ायदा हो सके। लेकिन इसको जो है एकाधिकार बना लिया गया कि जो जैसे भूमाफिया ने जगहों पर कब्जा करने का, और जो किसी से वो जगह लेकर, यहाँ तक तो ऐसे भी केस आते हैं कि किसी जो व्यक्ति से 300 रुपये के अंदर यहाँ पर जगह ली गई जो महीने के ऊपर, और उसको 10,000 रुपये के ऊपर उसको आगे से किराए पर दे दी। तो एक तरह से उसके ऊपर भी जो इस ढंग से जो गरीब व्यक्ति को फ़ायदा जा सकता था वो फ़ायदा जो है वक्फ बोर्ड के कुछ व्यक्तियों ने अपनी जेब में डालने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि जो ये अमेंडमेंट लाई गई है, इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये जो एकाधिकार है ये उसको समाप्त करने का जो है ये अधिनियम है। इसके अंतर्गत जो किसी भी जो रिलीजियस जो चाहे कोई वो मस्जिद है उसके ऊपर उसका कोई चेंज करने का नहीं है। जैसे कुछ लोगों को भड़काने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं,
लेकिन वो उसके लिए नहीं है। जब CAA भी आया था तो इस तरीके से सब लोगों को भड़काया गया कि जैसे ये मुस्लिम जाति के जो सिटीज़नशिप है उसको उसका अधिकार छीन लिया जाएगा। आज तक किसी भी व्यक्ति का अधिकार छीनने का नहीं था, वो नया अधिकार देने का जो है वो एक्ट लाया गया था। इसी तरीके से मेरा मानना है कि जो इसकी अमेंडमेंट के बाद, वक्फ एक्ट की अमेंडमेंट के बाद, इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो गरीब मुस्लिम भाइयों को हो पाएगा। टंडन जी, वक्फ संशोधन बिल पारित करते के समय इतना समय राज्यसभा और लोकसभा में क्यों लग गया, जब आपने बताया इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? देखिए, जब पार्टियां जो एक्ट के ऊपर संशोधन के लिए जब खड़ी होती हैं, जब उसके अंदर एक जॉइंट कमेटी के अंदर सब ने अपना अपना विषय रखा और सरकार ने सब विषयों की अच्छी तरह से उनको जानकारी दी, जो सुझाव उसमें मानने योग्य थे उनको माना भी और उसमें चेंजेस भी लाए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पार्टियों ने इसको सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का एक मसौदे के तौर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर रखा। और उसमें आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों ने उस बहस को पर्सनली वॉच किया है, उन्होंने देखा होगा कि किस किस तरह के अनाप शनाप चीज़ों के बारे में डिस्कशन उस पे बोलते हुए लाई गई, जिसका कोई वक्फ अमेंडमेंट जो है बिल के साथ जिसका कोई संबंध नहीं था। ऐसे विषय भी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने वहाँ पर रेज़ किए। मेरा मानना है कि वो सब ने भी देखा, आज देश आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर आप देखेंगे, दुनिया के अंदर आप देखेंगे, जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, इंडोनेशिया है, टर्की है, पाकिस्तान है, ऐसे देशों के अंदर भी ऐसा एक्ट नहीं है। ये एक्ट यहाँ पर जो लाया गया और उसके अंदर 95 और 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाई गई, उसके बाद से तो इसको बिल्कुल एक तरीके से जगहों के ऊपर कब्जा करने वाला एक ऐसा एक्ट माना जा रहा था। आज मुझे लगता है कि कई लोग इससे रिलीफ महसूस करेंगे और कोई भी डिस्कशन जब पार्लियामेंट में होती है और जब उसका जवाब और उचित जवाब वापस मिलता है, जब सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बहस से एक सबको ये जानकारी मिलती है। मैं मानता हूँ कि देश की जनता इससे ज़्यादा जागरूक हुई होगी। टंडन जी, वक्फ संशोधन बिल जो पारित किया है और जो आपने बताया है कि पार्लियामेंट कमेटी में जो सुझाव आए, सुझाव माने भी गए और संशोधन भी किया गया, तो फिर विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया? देखो, आज विपक्ष की धारणा ऐसी हो गई है कि विपक्ष सिर्फ एक जो है विपरीत भाव दिखाने वाला हो गया है। कोई उसको आर्ग्यूमेंट के हिसाब से और कोई उसको स्टडी के हिसाब से आप किसी विषय के बारे में आप जानकारी दें, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विपक्ष सिर्फ नाम का विपक्ष होके कि जो भी सरकार चीज़ लाएगी हमें उसका विरोध करना है, मुझे लगता है कि आज विपक्ष जो है सिर्फ इसी भाव के साथ विरोध कर रहा है। अंदर वो भी लोग जानते हैं कि ये जो है एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की आवश्यकता थी और वो अमेंडमेंट एक अच्छे ढंग से लाई गई। ये थे मेरे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इन्होंने बताया कि वक्फ एक्ट में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे आने वाले समय में क्या फ़ायदा होने वाला है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।